हिजबुल्लाह के इजराइल पे ड्रोन अटैक के बाद तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस सीधे साउदर्न लेबनान में बेस्ड यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के कंपाउंड के गेट को बॉम्ब करके अंदर ही घुस गई। हालांकि इजराइल ने इस बात को इंश्योर किया कि पीस कीपिंग फोर्स में किसी को नुकसान न पहुंचे, लेकिन इजराइल की इस हरकत से यूएनआईएफआईएल यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का ही नाम है, ये बहुत नाराज है। पहले इजराइल ने यूएनआईएफआईएल से कहा कि आप ब्लू लाइन, जो कि इजराइल और लेबनान का डी फैक्टो बॉर्डर है, इससे 5 किलोमीटर पीछे चले जाएं। अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यूएनआईएफआईएल से कह रहे हैं कि आप कॉम्बैट जोन से ही बाहर निकल जाओ। अब आज के हालातों में ब्लू लाइन का पूरा बॉर्डर और उसके आसपास का पूरा एरिया कॉम्बैट जोन ही है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को इस बात का डर है कि इजराइल ने लेबनीज सिविल वॉर, जो कि 1975 से 1990 में चला था, के टाइम पे साउदर्न लेबनान का एक छोटा सा हिस्सा कब्जा लिया था ताकि वो इजरायली सिटीजन्स को एक जोन ऑफ सिक्योरिटी दे सके। तो क्या यूएनआईएफआईएल को ब्लू लाइन से 5 किलोमीटर पीछे जाने के लिए बोलना वैसा ही कुछ करने की प्लानिंग है? 2006 में इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की अगेंस्ट हिजबुल्लाह, जो कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुई। आज 2024 में हिजबुल्लाह के अटैक के चलते नॉर्दर्न इजराइल के बॉर्डर एरियाज की सिविलियन पॉपुलेशन लगभग 65,000 लोग भाग के सदर्न इजराइल की तरफ चली गई है। उसे वापस लाने के लिए लेबनीज सिविल वॉर जैसा जोन ऑफ सिक्योरिटी बनाना जरूरी है। उसके लिए ब्लू लाइन पे बेस्ड 29 यूएनआईएफआईएल कंपाउंड्स को हटाना जरूरी है, क्योंकि ये कंपाउंड्स इजराइल के लिए इंपॉर्टेंट बेसिस की तरह काम आ सकते हैं। इजराइल जानता है कि अगर फुल फ्लेश्ड वॉर होता है तो हिजबुल्लाह इन बेसिस को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स एंड वेपनरी रखी हुई है और वॉर केओस में इनको अर्जेंट बेसिस पर मूव करना बहुत मुश्किल होगा। यूएनआईएफआईएल की बात करें तो ये 1978 से साउदर्न लेबनान में बेस्ड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों की आर्म्ड प्रेजेंस को खत्म करना, सिविलियन गवर्नमेंट की पावर को रीइंस्टेट करना, पीस और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करना। अब ऑब्वियसली यूएनआईएफआईएल अपने इस मैंडेट में फेल हो चुका है और इजराइल इतने एग्रेसिव मोड में है कि उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी कोई डर नहीं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस लेबनान में टिक पाएंगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।